बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.4 कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले टू टर्म फैक्टराइजेशन हमने स्टार्ट की थी, फैक्टराइजेशन का चैप्टर 5। इसमें एक्सरसाइज 5.1 में हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्व किया था। फिर 5.2 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉल्व किया था। फिर 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब सॉल्व किया था, और अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यही 4 कैटेगरी थी। हमने कहा टू टर्म फैक्टराइजेशन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के हवाले से जो इसका सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हो गया इसका। इस फार्मूला में फार्मूला इसका यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 क्वेश्चन हैं इसके, जो कि बिलोंग कर रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब से। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट नंबर 1 है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब। ठीक है, बहुत सिंपल, सेम वैसे ही है, बस सिर्फ फार्मूले में यहाँ पे माइनस और प्लस के चेंज आया है। बाकी सेम जो भी हमने पिछली वीडियो सॉल्व की थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, इसी तरीके से इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले एम्प्टी स्ट्रक्चर और ऊपर क्यूब लगा लेंगे। एक्स आ जाएगा ब्रैकेट में, तो क्या ऊपर क्यूब पावर में आ गई। अब यहाँ पे 64 हमें पता है, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 64 होगा। 4 4 और 4 4 4 16, 16 4 64, 4 का क्यूब 64 और ये y आ गया। फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाय यूजिंग फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो गया। और हेयर ए की जो वैल्यू है वो x है और b की जो वैल्यू है वो 4y। ये a और ये b। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर देंगे। फार्मूले की इस फॉर्म में हमारे पास गिवन था, अब हमें इस फॉर्म में लिखना है a माइनस बी, यानी x माइनस 4y a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह पे x, बी की जगह पे 4y और 4y। x माइनस 4y ए माइनस बी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ब्रैकेट ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, और इसमें है 8x की पावर क्यूब माइनस 27 y की पावर 6। अच्छा, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर बन रहा है। तो क्या मिडिल टर्म हमारी सेम आ रही है या नहीं आ रही है? तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो फार्मूला हमारे पास, इसको अगर मैं चेक करूँ आगे इसको क्यों नहीं सॉल्व कर रही, ये बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसकी मिडिल टर्म अगर बनती ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि अब ये स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 3 टर्म है। ठीक है, तो ए की जगह आ गया एक्स और यहाँ पे आ गया 4, 16 का 4 का स्क्वायर 16 और वाई स्क्वायर। तो ए की वैल्यू x आ गई और b की वैल्यू आ गई 4y। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर, 2 4 ज़ा 8xy, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है 4xy। ठीक है, तो ये टर्म जो है वो प्लस में है और यहाँ पर जो है वो कितना है 4 है, जबकि अगर यहाँ पे एग्जैक्ट 8 होता तो ये हमारा फार्मूला बन जाता पूरा। तो क्या हमारे फार्मूले के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से
4 to the 8xy होना चाहिए था। यहाँ पे क्योंकि 4xy है, 8xy नहीं है, तो इसलिए इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे 8 होता तो इसको हम मज़ीद जो है वो सॉल्व करते इस पर फार्मूला अप्लाई करके। ठीक है, इसको चेक कर लेना है आपने, अगर आगे सॉल्व हो रहा था तो इसको सॉल्व करेंगे, वरना फिर यहीं पे इसको हम स्टॉप कर देंगे। अच्छा, ये अभी और 3 टर्म में जब आपको पढ़ाएंगे, इसके बाद अभी टू टर्म फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं, तो 3 टर्म फैक्टराइजेशन इसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये बात आपको इन डिटेल और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट सॉल्व करते हैं। इस पर एम्प्टी ब्रैकेट देंगे क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे हमने माइनस की साइन लगाई थी, सही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर क्यूब है तो 8 हो जाएगा, और एक्स का क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा 27, हमें पता है 3 का क्यूब 27, वाई की पावर 2। ठीक है, फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अप्लाई कर देंगे बाय यूजिंग फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। हेयर ए इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू 3y स्क्वायर। 2x प्लस 3y स्क्वायर, अब इस फॉर्म में लिखना है a माइनस बी की जगह पे, तो 2x माइनस a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 2x माइनस 3y स्क्वायर, 2 की पावर 2 4x स्क्वायर प्लस 2 3 6 x y स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 3 की पावर 2 9 y की पावर 4, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर बन रहा है, ये नहीं बन रहा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2x क्यूब माइनस 250 टी क्यूब। अच्छा जी, तो अगर यहाँ पे हम सबसे पहले तो देखते हैं कि जी इसमें से 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, को सॉल्व करते हैं। 2 कॉमन आ गया, ये बन रहा है एक्स क्यूब माइनस 125 टी क्यूब। ठीक है जी, 2 कॉमन ले लिया तो 250 2 के टेबल में आता है, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से 250। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है वो बाहर आ गया, और इसको फिर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वापस ये बन जाए, तो 2 को 125 से करेंगे 250 और ये टी क्यूब ऐसे आ गया। तो अब ये हमारे पास क्यूब फॉर्म में नज़र आ रहा है कि इस पर भी क्यूब बन रहा है और इस पर भी क्यूब बन रहा है। जब कॉमन वाली टर्म थी वो एज इट इज़ आ जाएगी, बाकी पे हम फॉर्मूला लगा देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। 125 हमें पता है 5 का क्यूब होता है, 5 5 द 25 25 5 द 125, तो 5 की पावर 3 125 हो गया, और ये आ गया टी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, तो इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जो वैल्यू आ गई वो x और b की जो वैल्यू आ गई 5t। ये जो 2 कॉमन लिखा था ये एज इट इज़ आ जाएगा, और a माइनस बी एक्स माइनस 5t, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 2x माइनस 5t एक्स स्क्वायर प्लस 5xt प्लस
5 का स्क्वायर 25 टी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन हमें वही सिचुएशन आ रही है कि इस पे भी स्क्वायर बन रहा है और इस पे भी स्क्वायर बन रहा है, लेकिन जब मिडिल टर्म है वो हमारी कितनी होती है, यहाँ से अगर हम 2a भी निकालें 2a और यहाँ से 5 आएगा, तो मिडिल टर्म यहाँ पे 5 टू द 10 xt होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास कितना है 5xt, तो इसलिए इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। हमें अगर यहाँ पे 10 होता 5 की जगह पे तो हमारा अगेन फार्मूला बन जाता a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का। क्वेश्चन नंबर 4, y की पावर 5 y टू द पावर 5 माइनस y टू द पावर 2 और z टू द पावर 3 सॉल्व करते हैं। y की पावर 5 और 2 दोनों में y की पावर 2 स्मॉलर है, कॉमन आ जाएगी, 2 बाहर आ गए तो अंदर 5 पावर 3 रह जाएगा, y2 बाहर आ गया, ये हो जाएगा z3। ठीक है जी, तो कोई फार्मूले की शक्ल दे देंगे, y स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब, ये हो गया y और ये हो गया z, बाय यूजिंग फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, here a इज इक्वल टू y, b इज इक्वल टू z, a की वैल्यू y और b की वैल्यू z। ठीक है, पावर नहीं है, जो y स्क्वायर कॉमन लिया था पहले वो लिखेंगे, फिर a माइनस बी यानी y माइनस z, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे फिर अगेन वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो फार्मूले में क्या होता है 2ab, जबकि यहाँ पे कितना है सिर्फ ए बी है, तो इसलिए इस पर हम फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर रहे। अगर यहाँ पे 2 होता 2y z होता तो फिर ये फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम एक स्टेप और आगे बढ़ा के फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है a टू दी पावर 4 और b, a टू दी पावर 4 इंटू बी डिवाइडेड बाय 81 माइनस a b टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 3। ये सेम पिछली एक्सरसाइज की तरह के सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह जो हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब के किए थे, और अब इसमें दोनों में a है, a कॉमन आ गया, और b स्मॉल है, b कॉमन आ गया, और डिवाइडेड में 3 स्मॉल है, 3 कॉमन आ गया। यहाँ पे बचेगा a क्यूब, b बाहर आ गया, ऊपर 4a थे, एक a बाहर आ गया तो अंदर आ गया 3, b a की था वो बाहर आ गया, डिवाइड बाय 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 हो जाएगा, माइनस a की था जो बाहर आ गया, और b यहाँ पे 4 है, एक बाहर आ गया, अंदर आ गया 3, और डिवाइडेड में 3 जो कि बाहर आ गया वो लिखते नहीं हैं। ठीक है, इसको फार्मूले की शक्ल दे देंगे, ab/3 एज इट इज़ आ जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा a/3, a का क्यूब a क्यूब और 3 का क्यूब 27, और ये हो गया b का क्यूब। तो अब यहाँ पर इस पर अप्लाई कर देंगे फार्मूला बाय यूजिंग फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, हेयर a की जो वैल्यू आ गई वो a/3 और b की जो वैल्यू आ गई है वो b, a की वैल्यू a/3 और b की वैल्यू आ गई है b। ठीक है, ये वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करेंगे, तो पहले a माइनस बी यानी a/3 माइनस b, और ये जो कॉमन था एक ab/3 ये एज इट इज़ आ जाएगा, बस ये ab/3 कॉमन था, ये एज इट इज़ आ गया। अब a माइनस बी, तो a की वैल्यू हमारे पास है a/3 माइनस b, a/3 माइनस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस प्लस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, ये फार्मूला हमने लगा दिया, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर
इसको ए बी ऑन 3 ए और 3 माइनस बी, ए का स्क्वायर इस ए स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस ए बी ओवर 3 प्लस बी स्क्वायर, हमारा आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसका, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 1 ओवर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है जी, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। दोनों पे स्क्वायर बन रहा है डायरेक्टली, तो सबसे पहले हम एम्प्टी ब्रैकेट बना देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी और यहाँ पे आ जाएगा 1/ABC। तो कि तीनों पे क्यूब था, होल पर आ गया, तो तीनों अंदर ABC रह गया, यहाँ पे भी क्यूब ऊपर चला गया, ABC रह जाएगा। फार्मूला बन गया बाय यूजिंग फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर। ए की जो वैल्यू है वो ABC और बी की जो वैल्यू है वो 1/ABC। अच्छा, अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ए माइनस बी यानी ABC माइनस 1/ABC। ए माइनस अब आ जाएगा ए स्क्वायर यानी ABC का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू आ गई ABC और बी की वैल्यू आ गई 1/ABC प्लस 1/ABC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हो रहा है ABC और ABC आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ABC माइनस 1/ABC, यहाँ पर जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये स्क्वायर तीनों पे अप्लाई हो जाएगा माइनस सॉरी अच्छा यहाँ पे प्लस की साइन होती है, तो यहाँ माइनस था तो ये प्लस है फॉर्मूले में, सब मैंने भाई गलती से माइनस की साइन लगा दी थी, प्लस अब यहाँ पे क्या रह गया 1, तो कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, प्लस 1 ओवर इन तीनों पे भी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, एक्सरसाइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब टू टर्म फैक्टराइजेशन की ये कैटेगरी भी हमारी कंप्लीट हो गई है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको हम कंटिन्यू करेंगे इसके आगे की एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।